दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 7 राशियों की तुलना। तो देखेंगे बच्चों, ये कक्षा 8 की गणित है बच्चों, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न बच्चों। तो देखेंगे प्रश्नावली 7.1। इसके पहले के क्वेश्चन बच्चों हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। यदि आप वो वाला वीडियो न देख पाए हो बच्चों, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 7.1 का पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों, जिसमें कहता है निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, ए नंबर में कहता है एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात कीजिए। बी नंबर में बोला बच्चों 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, सी में 50 पैसे का 5 रुपए से। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले का ए नंबर बच्चों, तो हमें साइकिल की गति कितनी दी गई है बच्चों, तो हम यहां लिखते हैं साइकिल की गति। साइकिल की गति, साइकिल की गति हमको दिया गया 15 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है बच्चों। और स्कूटर की गति, स्कूटर की गति दिया गया 30 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है बच्चों, प्रति आवर्स। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, मतलब साइकिल की गति, अनुपाते स्कूटर की गति, स्कूटर की गति से अनुपात मतलब 15:30 बच्चों, ठीक है। तो 15/30 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 बच्चों, 1/2 आ जाएगा। मतलब कितना अनुपात आ जाएगा, 1:2 बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब 1:2 कहला जाएगा। यही हमारा अनुपात कहला जाएगा बच्चों। फिर बी नंबर में लिखा हुआ है 50 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो देखो बच्चों, 50 मीटर अनुपाते 10 किलोमीटर, हमने ऐसा किया बच्चों। इसको हम चेंजेस कर सकते हैं, 50 मीटर अनुपाते 10 किलोमीटर। देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर में चेंज हो गया। किलोमीटर से मीटर में राशि समान होनी चाहिए बच्चों। देखो ये मीटर में था तो इसको भी मीटर में होना चाहिए, तो हमने मीटर से 1 किलोमीटर था तो मीटर में हमने चेंज कर दिया। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 50 मीटर अनुपाते मतलब बटे 10 गुणे 1000। ये मीटर में ही मीटर से मीटर कट गया, और यहाँ पास बच्चों 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 00, मतलब यहाँ पास आ जाएगा 1/200, 1/200, ठीक है बच्चों। 1/200 नहीं, यहाँ 2000 आएगा बच्चों, ये 2000। तो हम यहाँ इसको लिख देंगे 1/2000। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है, इस स्टाइल से। अब देखेंगे सी नंबर। तो सी नंबर क्या कहता है बच्चों, कह रहा था कि 1 रुपए का कितने पैसे से बोला है बच्चों। 1 रुपए का, सॉरी 1 रुपए नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आगे शुरू में 50 पैसे का 5 रुपए से। 50 पैसे का 5 रुपए से। तो देखो बच्चों 50 पैसे अनुपाते 5 रुपए, तो इसको हम 100 का गुणा कर दे, क्योंकि 1 रुपए बराबर 100 पैसे होता, तो इकाई में चेंज हो जाएगा पैसे में, ठीक है बच्चों। तो 50 बटे क्या हो जाएगा 500, 50 बटे 500, 100 पंचे 500 होता है ना बच्चों। 1 0 से 1 0, 5 कम 5, 5 दहम 50, इतना आ जाएगा बच्चों। मतलब कितना आ जाएगा 1:10, 1:10 बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व
दैट बच्चों। ठीक है, इस स्टाइल से दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। 3:4 और 2:3 लिखा हुआ है बच्चों। तो चलो इसको हम प्रतिशत में परिवर्तित करते हैं। दूसरे के ए नंबर में लिखा हुआ 3:4। तो देखो क्या हम इसको 3/4 लिख सकते हैं। याद करो बच्चों प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। प्रतिशत निकालने के लिए आप ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दो बच्चों। ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दिया हमने। देखो नीचे वाले 100 को नहीं छूना बच्चों, क्योंकि हम 1/100 को बना देंगे प्रतिशत। इसको काटेंगे तो 25 चौको 100 आ जाएगा। यहाँ बचा 3 गुणे 25 है, 3 गुणे 25 और 1/100 को हमने अलग कर दिया बच्चों। ठीक है, तो 25 75 आ जाएगा और 1/100 को क्या बोल देंगे प्रतिशत बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, बी नंबर में कितना लिखा हुआ है 2:3। इसको हम 2/3 लिख सकते हैं बच्चों। तो 2/3 हमने ऊपर नीचे 100 का क्या कर दिया गुणा कर दिया बच्चों। ठीक है, अब हमने ऊपर नीचे 100 का गुणा किए, इस नीचे वाले 100 को नहीं छूना बच्चों। तो देखो ये 100 दूनी 200 हो जाएगा बटे 3 गुणे 1/100 हमने अलग कर दिया बच्चों। जब 200 में 3 का भाग करोगे बच्चों तो यहाँ पास आ जाएगा 3 छंग 18, मतलब सब मिलाकर के आएगा 66 सही 2/3 और 1/100 को हम बोल देंगे प्रतिशत। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, इस स्टाइल से अब देखेंगे अगला प्रश्न बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। देखो बच्चों प्रतिशत में पूछा हुआ है, तो 25 में से 72% गणित में रुचि रखते हैं और कितने प्रतिशत बच्चे गणित में रुचि नहीं रखते बच्चों। तो वैसे यहाँ पास देखो प्रतिशत में पूछा हुआ है, तो टोटल प्रतिशत कितने का होता है 100% होता है बच्चों। 100% में 72% घटा दीजिए, वैसे ही पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास बच्चों हम क्या करेंगे, तो 100% में आप घटा दीजिए तो आ जाएगा वहां पास। या कि फिर आप ऐसा करिए कि देखो प्रतिशत में तो पूछा है यहाँ पास, तो प्रतिशत में भी बता दीजिए, और रुचि नहीं रखते अंकों में बताना है तो अंकों में भी बता देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, ये बताइए कुल विद्यार्थी कितने हैं। कुल विद्यार्थी हैं बच्चों 25। कुल विद्यार्थी बराबर 25। ठीक है, और गणित में रुचि रखते हैं, गणित में रुचि रखते हैं, गणित में कितने प्रतिशत रुचि रखते हैं 72%। तो रुचि नहीं रखते हैं, गणित में रुचि नहीं रखते हैं। जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं बच्चों, तो 100% में आप क्या करो 72% घटा दो बच्चों। तो 72% आप घटा दोगे बच्चों यहाँ पास, तो कितने प्रतिशत बन जाएगा। देखिए 10 में 2 जाएगा तो 8, इसकी यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी 8 हो जाएगा, 10 में 8 जाएगा तो 2, 28% बच्चे जो है तो गणित में रुचि नहीं रखते हैं बच्चों। ठीक है, 28% बच्चे गणित में रुचि नहीं रखते। तो हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पास लिखते हैं गणित में रुचि नहीं रखते हैं, गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो गणित में रुचि नहीं रखते हैं, तो 25 का हम कितना पैसा निकालेंगे 28%। तो 25 गुणे 28% का मतलब होता है बच्चों बटे 100। तो 25 से कम 25, 25 चौको 100 कट जाएगा बच्चों, और 4 सते 28 आ जाएगा। कितना आ गया बच्चों 7 है। तो गणित में रुचि नहीं रखते हैं कितने बच्चे, गणित में यदि प्रतिशत में बात करोगे तो 28% आ जाएगा, और अंकों में बात करोगे तो 7 बच्चे गणित में रुचि नहीं रखते, गणित में रुचि नहीं रखते हैं बराबर 7। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, इस स्टाइल से देखेंगे बच्चों अगला प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। ठीक है, जितने भी मैच खेले बच्चों, जितने भी मैच खेले 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच
खेले। तो यहाँ पास मान लीजिए बच्चों कि माना कि यक्स मैच खेले। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। कौन सा नंबर है प्रश्न बच्चों? चौथा नंबर। यहाँ पास लिखिए माना कि कुल मैच खेले। तो कुल कितने मैच खेले बच्चों? हमने यक्स मान लिया, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार बच्चों, तो प्रश्नानुसार हल करते हैं। क्या कहता है? फुटबॉल टीम ने कुल मैच खेले, जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। तो जीत हासिल की, कितने मैच जीते, ऐसा लिख लो बच्चों। मैच जीते, तो मैच कितने जीते? 10 है, ठीक ना। तो प्रतिशत में बात करोगे मैच जीते बच्चों, तो मैच जीते कितने प्रतिशत जीते? 40%, ठीक है। तो हम यहाँ कहना चाहते हैं यक्स का 40% कितना बनता है? 10 बनता है बच्चों, ठीक है ना। देखो जीते तो 40% 10 बनता है ना, किसका? कुल मैच का। तो यक्स का 40% 10 बच्चों। तो यहाँ से यक्स का मतलब गुणा 40% का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? बटे 100 बराबर 10। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पास यक्स बराबर ये बटे 10 है, तो ये सट जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो ये गुणे 10 बन गया बच्चों। अब गुणे 4 है तो एक में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इसको हल करोगे बच्चों तो देखो यहाँ पास ये 100 बन जाएगा बटे 4। तो यहाँ पास 25 चौको 100 आ जाएगा। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, मतलब 25। तो कुल कितने मैच खेले? तो यहाँ लिखेंगे कुल 25 मैच खेले। 25 मैच खेले बच्चों, ठीक है। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। इस स्टाइल से बच्चों अब देखेंगे अगला प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। ठीक है ना बच्चों। देखो 75% खर्च करने के बाद इतने रुपए बचे, 75% खर्च कर दिया ना बच्चों, तो 600 रुपया बचा। तो खर्च कर दिया मतलब बचेगा कितना? 25% ना बच्चों। तो 25% कितना कह रहा है? 600। तो आप शुरू में धन मान लीजिए ₹100। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पास लिखिए बच्चों माना कि चमेली के पास X रुपए थे। कितने रुपए थे बच्चों? X रुपए थे, हमने ऐसा मान लिया। तो प्रश्नानुसार उसने धन खर्च किया बच्चों, धन खर्च किया कितना धन खर्च किया बच्चों? 75%। तो शेष धन प्रतिशत में बताओ, शेष धन है तो शेष धन कितना बचेगा? 100% माइनस 75% बराबर कितना आ जाएगा? 25%। मतलब शेष धन 25% बचा। और शेष धन रुपए में भी बताया है बच्चों। शेष धन तुमको रुपया में बताया कितना? 600 रुपए। ये 600 रुपए बताया बच्चों, ठीक है। 600 रुपए आपको बताया है। मतलब कहा जाए तो यक्स का 25% कितना बनता है बच्चों? 600 रुपए। जो बचा है ना यक्स में से तो ही बचा 25%, ठीक है, 600 रुपए। तो यहाँ से यक्स का मतलब गुणा 25% का मतलब क्या होता है बच्चों? बटे 100 बराबर 600। यहाँ 25 से कम 25 चौको 100 हो जाएगा। तो यक्स बराबर बटे में 4 है तो कहीं में जाएगा? गुणे में। तो 600 गुणे 4 हो जाएगा। तो यक्स बराबर आ जाएगा 6 चौको 2400 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास लिखिए अतः चमेली के पास 2400 रुपए धन था। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। इस स्टाइल से अब देखेंगे तो अगला प्रश्न बच्चों। 6वां नंबर प्रश्न कहता है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं
और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों का यथार्थ संख्या ज्ञात है कीजिए बच्चों। देखो 60% और 30%, तो ये दो खेल पसंद किए जा रहे हैं, तो 60 और 30 90 हो जाएगा। तो 90 100% में आप 90% घटा दो बच्चों, तो बचेगा 10%। तो शेष अन्य खेल 10% पसंद किए जाते हैं। अब 50 लाख में से बच्चों हमको पूरा अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों, 6वां नंबर प्रश्न है। आगे ये बताइए, यहाँ पास क्रिकेट पसंद करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं क्रिकेट पसंद करते हैं। क्रिकेट कितना पसंद करते हैं बच्चों? 60%, ये हमने लिख दिया 60%, ठीक है। फुटबॉल पसंद करते हैं, फुटबॉल पसंद करते हैं। फुटबॉल कितना पसंद करते हैं? 30%, ये लिख दिया 30%, ठीक ना। तो शेष अन्य खेल, शेष अन्य खेल, तो शेष अन्य खेल के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? 100% में घटा देंगे 60% प्लस 30%, इन दोनों को क्या कर देंगे बच्चों? घटा देंगे। तो देखो 100% माइनस कितना हो जाएगा? 90%, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 10%, ये आ जाएगा। ये शेष अन्य खेल है, अन्य खेल आ गया बच्चों। अब यहाँ पास हमको कुल कितना दिया गया है? कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या मतलब कुल व्यक्ति दिया गया बच्चों, ठीक है। तो कुल व्यक्ति कितना लिखा? 50 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 50 लाख दिया गया बच्चों। कुल व्यक्ति 50 लाख है। तो हमको क्रिकेट निकालना है, तो क्रिकेट निकाले लेते हैं। क्रिकेट पसंद करते हैं, तो हम क्या करेंगे? 50 लाख का बच्चों 3 दूनी 6 जीरो, 50 लाख का कितना निकालेंगे? 60%, 60% का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? बटे 100 हो जाएगा, ठीक ना। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, ठीक है बच्चों। 6 पंचे 30 आया, 3 2 5 जीरो ये बचे थे, तो 3 2 5 इतना आ जाएगा बच्चों। तो ये आगे क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्रिकेट पसंद करते हैं, पसंद करते हैं। ये क्रिकेट का आ गया बच्चों, एक आंसर ए कहला गया, ठीक है। फिर हमको निकालना है फुटबॉल पसंद करते हैं, तो फुटबॉल पसंद करते हैं। तो फुटबॉल पसंद करते हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों? देखिए 50 लाख का कितना निकालेंगे? 50 लाख 3 दूनी 6 जीरो गुड़े 30% निकालना था। 30% का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब 5 तय 15 आ जाएगा, 3 2 5 5 जीरो आ जाएगा बच्चों। ये 3 2 5 जीरो आ गया बच्चों इस स्टाइल से, ठीक है। अब देखो यहाँ पास इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 15 लाख कितना आ गया बच्चों? 15 लाख, ठीक है। अब शेष अन्य खेल, तो यहाँ लिखते हैं शेष अन्य खेल बच्चों, शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, कितना? 50 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 3 दूनी 6 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है बच्चों। और कितना? 10%, तो 10% बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। ये आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख, कितना आ जाएगा बच्चों? 5 लाख, 3 2 5 जीरो, ये आ गए बच्चों इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पास हम जो है तो अलग अलग आंसर देना चाहें तो अलग अलग आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास लिख दीजिए अतः, यह कि यहीं पास सीधे बस हो गया, इतना ही कर दो बच्चों, ठीक है। एक आंसर ए आ गया और एक आंसर ए आ गया और एक आंसर ए आ गया, तीनों का अलग अलग विवरण हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे आगे आप देखिए बच्चों, बट्टा ज्ञात करना। क्या करना? बट्टा ज्ञात करना। तो बट्टा क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए बच्चों आप किसी दुकान पर जाते हैं तो आपको कोई ना कोई छूट मिलता है,
क्या मिलता है बच्चों, छूट मिलता है। तो छूट मिलता है तो आपको अंकित मूल्य पर छूट मिलता है। देखो बट्टा, जैसे आप एक जोड़ी जूती लेने गए तो एक जोड़ी जूती में पता चला कि 1000 मूल्य छपा हुआ है, अब उसमें आपको छूट दे देता है। क्या दे देता है बच्चों, छूट कि 100 रुपए की छूट दे दिया। तो 1000 में उसमें मूल्य छपा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब जो छपा हुआ मूल्य रहेगा। तो अंकित मूल्य 1000 है। अब बेच कितने में रहा है, मान लो 900 में बेच रहा है, तो 1000 में 900 घटा दोगे तो 100 रुपए का आपका बट्टा मिल जाएगा बच्चों। 100 रुपए का क्या मिल जाएगा आपको, बट्टा मिल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बट्टा प्रतिशत भी निकालेंगे बच्चों। तो चलिए देखिए, बट्टा प्रतिशत भी निकाल लेंगे। और बिक्री कर, बिक्री कर क्या होता है बच्चों, बिक्री कर कहलाता है जैसे मान लीजिए टैक्स देना, टैक्स देना। तो देखो बट्टा में आपको छूट मिलेगी, बट्टा में क्या मिलेगी, छूट मिलेगी बच्चों। जैसे जीएसटी वगैरह हो गया, बिक्री कर हो गया, तो बिक्री कर और आपको जुड़ जाएगा। बिक्री कर क्या हो जाएगा बच्चों, जुड़ जाएगा। यदि आप किसी चीज को ले रहे हो, मूल्य इतना है और बिक्री कर उसने जोड़ दिया तो और ज्यादा उसका मूल्य ज्यादा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों में बच्चों। तो देखिए प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है और 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस, 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो बच्चों, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देती है बच्चों। आप कोई भी सामान ले जाओ 10% बट्टा मिलेगा। अब कहता है 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस की कीमत, उसमें अंकित मूल्य कितना छपा है 1450, और 2 कमीज है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 850। कमीज कितनी ले रहा है बच्चों, 2 ढैया ले रहा है और प्रत्येक का मूल्य 850 है। खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों हम 10% छोड़ेंगे आगे, इसके बाद इसका निकालेंगे। तो चलिए हल करते हैं बच्चों। तो प्रश्न नंबर 7.2 का पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, अब आगे बताइए कि जींस का अंकित मूल्य कितना है। जींस का अंकित मूल्य, जींस का अंकित मूल्य है बच्चों 1450 रुपए। ठीक है, हम ये 1450 रुपए लिख लीजिए। अब यहां प्रत्येक कमीज का मूल्य, प्रत्येक कमीज का मूल्य, प्रत्येक कमीज का मूल्य कितना है बच्चों, 850 रुपए, 850 रुपए। ठीक है, हमने इतना लिख लिया। अब बट्टा हमको कितना मिलता है ये बताइए बच्चों। तो हमको बट्टा मिल रहा है बच्चों 10%, ये 10% लिख दिए। ठीक है बच्चों, तो 10% मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रहेगा, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, प्रत्येक वस्तु को कितने में बेचा जाएगा। देखो 100% था, 100% अंकित मूल्य है, 10% आप छूट दे दोगे बच्चों। ठीक है, तो आपको वह वस्तु कितने में मिलेगी, 90% में। कितने में मिलेगी, 90% में। तो हम क्या करते हैं आगे, जींस का विक्रय मूल्य निकालते हैं। जींस का विक्रय मूल्य, तो जींस का विक्रय मूल्य 1450 रुपए है, अंकित मूल्य छपा हुआ है। अब आपको यह कितने में मिलेगा, 90% में। कितने प्रतिशत में बच्चों, 90% में। तो इसका हम 1450 का 90% निकालते हैं। प्रतिशत का मतलब बटे 100 बच्चों। तो 00 से 00 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पास, 9 पना 45 की 5 हासिल 4, 9 चौको 36, 36 और 4 40 की 0 हासिल 4 बचा बच्चों। तो ना 9 एकम 9, 4 9 एकम 9, 9 4 13, 1305 रुपए में आपको जींस मिल जाएगा बच्चों। बात को समझो अच्छी तरह से। फिर से देखो, आपको यहाँ पर 100%, हर एक वस्तु 100% 100% से होता है। जब आपको 10% की छूट मिल गई तो 90% में ही तो देगा आपको वस्तु। ठीक है ना, कितने परसेंटेज में, 90% में। मतलब 1450 रुपए मूल्य छपा है, तो 1450 का 90% कितना बनेगा, 1305 रुपए। ये आ गया जींस का मूल्य, एक जींस का मूल्य। ठीक है बच्चों, एक जींस का मूल्य हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं प्रत्येक कमीज का मूल्य। तो कमीज का विक्रय मूल्य, कमीज का विक्रय मूल्य निकालते हैं बच्चों। यदि तो कमीज 850 में था, तो 850 गुणे 90% निकालो बच्चों इसका भी। तो यहाँ से बनेगा 850
गुणे 90% का मतलब क्या हो जाएगा बटे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा बच्चों। 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4, ठीक है। 9 8 72 4 76, 765 रुपये। 765 रुपये बनेगा बच्चों एक का। किसका? एक का 765 रुपये बनता है एक शर्ट का, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पास थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मतलब एक कमीज का मूल बना है 765 रुपये, लेकिन हमको कितने कमीज का निकालना था? 2 कमीज का निकालना था बच्चों। तो 2 कमीज का निकालते हैं, चलिए। तो देखो कितना बनेगा। तो यहाँ एक कमीज का हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2 कमीज का, 2 कमीज का विक्रय मूल्य, क्योंकि आप 2 कमीज ले रहे हो बच्चों। तो 765 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 के शून्य हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 3 3 हासिल 1, 7 दूनी 14 1, 1530 रुपये 2 कमीज का पैसा लगेगा बच्चों, ठीक है। तो अब हमको ये बोला गया है कि आप एक पैंट लोगे और एक दो कमीज लोगे, तो आपको टोटल कितने रुपए देना पड़ेगा? तो यहाँ लिखते हैं हम, ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा। ग्राहक को, यही पूछा गया बच्चों हमसे कि ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा। तो ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा बच्चों? तो सबसे पहले शुरू में हम क्या करते हैं, देखिए। जीन्स कितने में? 1305 में मिला। 1305 में 2 ठैया टी शर्ट 1530 में बच्चों, ठीक है। इसको टोटल दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 505 303 538 112, 2835 भुगतान करना पड़ेगा बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। इस स्टाइल से करना पड़ेगा बच्चों। देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपए है। एक टेलीविजन का मूल्य कितना है बच्चों? 13,000। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। देखो बच्चों, इसमें बिक्री कर वसूला जाता है, बट्टा नहीं है, ये कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ कि 12% आपको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बच्चों इस बार, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी यहाँ पर दूसरे नंबर में अपने को आगे ये बताइए, टेलीविजन का मूल्य कितना है? टेलीविजन का मूल्य, टेलीविजन का मूल्य, तो टेलीविजन का मूल्य है बच्चों 13,000 रुपये। 13,000 रुपये, ठीक है बच्चों। टेलीविजन का मूल्य हो गया। अब यहाँ बिक्री कर आप दे रहे हो, बिक्री कर, बिक्री कर कितना लगता है? 12%। 12%। तो अब कहता है भुगतान की जाने वाली राशि, मतलब टेलीविजन का, यदि टेलीविजन का मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना आएगा इसका? विक्रय मूल्य यदि निकालना चाहें, बेचने वाली बात है, तो कितना मिलेगा? देखो 100% टोटल 13,000 कहला जाएगा, और 12% में ज़्यादा दोगे तभी ना टोटल आएगा। तो 112%, 112%। तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य आ जाएगा, टेलीविजन का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हम 13,000 का बच्चों 112% निकालेंगे। 112%। तो 13,000 गुणे 112% का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? बटे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा बच्चों, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 एकम 13, 14 15 की 5 हासिल 1, 13 एकम 13 1 14, और 1 जीरो बढ़ जाएगा ये वाला बच्चों, ठीक है। तो 14,560 रुपये आ गया। मतलब आपको टेलीविजन में जो है तो बेचेगा कितने में? 14,560 रुपये में। मतलब इसमें हमसे पूछ रहा था कि भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो भुगतान की जाने वाली राशि क्या आ जाएगी हमारे पास? भुगतान की जाने वाली राशि आ जाएगी बच्चों 14,560 रुपये। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न देखो बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, अरुण एक जोड़ी स्केट्स पहिएदार जूते मतलब किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इसमें तो बट्टा मिल चुका है,
मतलब ये 80% में 1600 रुपये में खरीद के लाया है, मतलब 80% 1600 रुपये कहलाया। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य ₹100 मान लीजिए बच्चों। चलो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तीसरा नंबर प्रश्न बच्चों, यहाँ पास लिखिए माना कि पहिएदार जूते का अंकित मूल्य कितना मान लिए बच्चों? ₹100। अंकित मूल्य हमने ₹100 मान लिए। ठीक है, अब ये बताइए आप जो है तो जैसे मान लीजिए बट्टा देने के बाद आपको कितना मिला है? 1600 रुपये में आपको प्राप्त हो गया है। मतलब है जूते का विक्रय मूल्य जो है कितना है बच्चों? 1600 रुपये। ये हमने 1600 रुपये लिख लिया। ठीक है, आपको बट्टा कितना मिला है बच्चों? आपको बट्टा मिला है 20%। अब यदि मान लो हम विक्रय मूल्य बात करें, जूते का विक्रय मूल्य प्रतिशत में, जूते का विक्रय मूल्य के बारे में बात करें तो 100% है और 20% छूट मिल गया है आपको। मतलब कितने में मिला आपको बच्चों? 80% में मिला ना जूता। ठीक है, तो जूते का विक्रय मूल्य 80% कहलाया और 80% कितना है? 1600 रुपये। मतलब यक्ष का 80% कितना बनता है? 1600 रुपये। यही कहना चाहते हो, 20% छूट मिल गया बच्चों। तो यक्ष का मतलब गुणा 80% का मतलब क्या होता है बच्चों? बटे 100 बराबर में 1600। एक जीरो से एक जीरो बेटा, और यहाँ पास यक्ष बराबर 1600 बटे में 10 है तो कहीं में चला जाएगा? गुणे में, और ये गुणे में है तो बटे में आ जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब 200 आ जाएगा। यहाँ से 200 गुणे 10 हुआ, इसका हल करेंगे तो 2000 बन जाएगा बच्चों, आएगा 2000 रुपये। ठीक है ना, तो यक्ष बराबर 2000 आ गया। तो अब यहाँ पास हम कहना चाहते हैं कि जूते का अंकित मूल्य बराबर 2000 रुपये। 2000 रुपये, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अगला प्रश्न बच्चों, चौथा नंबर, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% बैट सहित 5400 रुपये में खरीदा। देखो बच्चों, इसमें हेयर ड्रायर जो है 8% बैट सहित 5400 रुपये में है। ठीक है बच्चों, तो बैट को जोड़ने से पहले इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। बैट को आप जोड़ने से पहले इसका मूल्य ज्ञात करना है, तो स्वाभाविक सी बात है बैट को जोड़ने से पहले इसका मूल्य कम रहेगा बच्चों। इसका मूल्य क्या रहेगा? कम रहेगा। यदि मान लो बैट को जोड़ने से पहले हम हेयर ड्रायर की कीमत की बात करें तो कितना मान लेते हैं? ₹100 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये 5400 रुपये है जो ना बच्चों, तो 8% जुड़ा हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, मतलब 108% के अंतर्गत में है। ये 108% के अंतर्गत में है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो चौथा नंबर प्रश्न बच्चों, हेयर ड्रायर की कीमत कितनी बनाई गई है? हेयर ड्रायर का क्रय मूल्य आपने कितने में खरीदा बच्चों? क्रय मूल्य कितना है? आपने खरीदा बच्चों 5400 रुपये में। ठीक है, 5400 रुपये में। अब बैट की दर कितनी है बच्चों? बैट की दर 8%। ठीक है, अब यदि मान लीजिए यहाँ पास थोड़ा सा लिखिए, माना कि बैट से पहले हेयर ड्रायर की कीमत कितना मान लेते हैं बच्चों? ₹100। ये मान लीजिए ₹100। ठीक है, अब यहाँ पास हेयर ड्रायर का जो मूल्य है, देखो बैट सहित हेयर ड्रायर की कीमत कितनी बन गई? हेयर ड्रायर की कीमत बनी कितनी बच्चों? प्रतिशत में। देखो 100% तो या वो हो गया, आपने जो है तो 8% बैट ले लिया तो कितना बना? 108%। ठीक है बच्चों, अब देखो मतलब बैट के पहले हम हेयर ड्रायर की कीमत निकालते हैं, तो यहाँ लिखते हैं बैट के पहले हेयर ड्रायर की
कीमत निकालते हैं बच्चों। तो देखो आप पहले कितनी कीमत मतलब यक्स कीमत थी, आपने 108 लिया। कितना लिया बच्चों? 108 लिया। तो कितना बना? ये आपका 5400 रुपये। ये 5400 रुपये बना बच्चों। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यक्स गुणे 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 108 को तो 108 ही लिखेंगे, और 65 का मतलब क्या होता है, बटे 100 बच्चों, बराबर में 5400 रुपये। ये 5400 कर दिए बच्चों। अब देखो हमको यक्स का मान निकालना है, तो यक्स बराबर आ जाएगा 5400। ये बटे में 100 है तो गुणे में चला जाएगा, और ये गुणे में है तो बटे में आ जाएगा बच्चों, इस स्टाइल से। ठीक है। अब देखो आगे इसको हम काटते हैं 12 से। तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48 आएगा बच्चों यहाँ पास। 12 चौक 48 और 48 हो गया, 6 बचा बच्चों। ठीक है। तो 12 पंचे 60 और ये 0। अब 12 नन्या 180 और 9 पना 45 बच्चों, मतलब 5 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ आ गया यक्स बराबर 50 गुणे 100। अब 50 गुणे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5000। मतलब बैट के पहले हेयर ड्रायर की कीमत कितनी आ गई, 5000। तो यहाँ पास लिखिए अतः बैट से पहले हेयर ड्रायर की कीमत, हेयर ड्रायर की कीमत बराबर कितनी आ गई, 5000 रुपये। 5000 रुपये। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन रहा बच्चों। देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें दिमाग लगाओ बच्चों, यदि जीएसटी जुड़ जाएगा तो कीमत तो बढ़ जाती है। कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब वस्तु का मूल्य कम रहा होगा पहले। तो चलिए हल करते हैं बच्चों। तो कौन सा नंबर, पांचवा नंबर बच्चों। तो यहाँ पास लिखिए माना कि या मान लीजिए बच्चों, जीएसटी के पहले वस्तु का मूल्य, माना कि जीएसटी के पहले जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या मान लेते हैं बच्चों, यक्स रुपए मान लिया। जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य हमने मान लिया यक्स रुपए। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पास ये बताइए कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी जाती है बच्चों। तो देखो यहाँ पास जीएसटी कितनी लग रही है बच्चों, जीएसटी लग रही है कितना बच्चों, 18%। ठीक है। तो जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य कितना दिया गया है, वस्तु का मूल्य हमको दिया गया 1239 रुपए। तो जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य प्रतिशत में बताओ बच्चों, जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य कितना बन जाएगा बच्चों। देखो 100% साथ में 18% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, मतलब 118%। ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो यक्स का 118% दिया ना आपने, कितना बना 1239 रुपये। बात समझ में आया। तो यक्स का मतलब गुणा 118% का मतलब हो जाएगा बटे 100 बच्चों। ठीक है। अब बराबर में 1239 रुपये ये कर दिए। अब दिमाग लगाइए बच्चों, यहाँ से यक्स बराबर 1239 बटे में 100 है तो गुणे में 100 हो जाएगा, और गुणे में है तो बटे में आ जाएगा, इस स्टाइल से बच्चों। ठीक है। अब इसको हम काटते हैं बच्चों। तो इसको हम काटेंगे 3 से काटते हैं बच्चों, क्या 3 तिगाई 9 नहीं कटेगा बच्चों इसको। तो इसको हम आगे 2 से काटते हैं, या 4 से काट दीजिए। तो 4 दूनी 8 और नहीं 2 से काटो बच्चों। तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौको 2 नाम 18। इसको 2 से काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा बच्चों। ठीक है। अब इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 से तो ये नहीं कटेगा, 1239। ठीक है।
1239 ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा बच्चों। तो यहाँ पास आप कहे से काट दीजिए, 3 से काटो तो आगे। 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 तिकाई 9। इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 नहीं 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 कटेगा बच्चों। ठीक है, इसको बच्चों आप देखो 59 को 1239 से काटोगे बच्चों तो 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 आया। अब यहाँ पास बचा क्या? 21 गुणे 50। ठीक है बच्चों, इसका गुणा कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक जीरो ही आ गया 1050 बच्चों। तो यक्स बराबर यहाँ आ गया 1050। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास हम लिख देंगे आंसर में क्या लिख देंगे? जीएसटी जोड़ने से पहले, जीएसटी जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य 1050 बच्चों। ठीक है, और यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट बच्चों। बच्चों आपकी ये प्रश्न नंबर 7.2 खत्म हो जाती है। अब हम जानेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 7.3 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 7.3 में आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन के बारे में जानना है बच्चों। देखिए सूत्र होता है, आगे आप चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानो बच्चों। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहलाता है? देखिए जैसे मान लीजिए किसी राशि को देने पर हम ब्याज, अभी आप इसके पहले वाली कक्षाओं में बच्चों साधारण ब्याज के सूत्र पढ़े होंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बच्चों। ठीक है, लेकिन अब ब्याज पर ब्याज लेना, ब्याज पर ब्याज लेना बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज कहला जाता है। तो देखिए जब चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है बच्चों मिश्र धन। और मिश्र धन का सूत्र होता है ए बराबर पी 1 प्लस आर अपान 100 की पावर एन बच्चों। ठीक है, जहां ए जो है मिश्र धन कहलाता है, पी मूलधन, आर दर और एन क्या कहलाता है बच्चों? समय। तो आपको यहाँ पास टोटल राशि प्राप्त हो जाएगी। तो आप क्या कीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज यदि आपको पता करना है तो कुल राशि में मूलधन घटा दीजिए बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं सवालों में बच्चों। तो जिसमें प्रश्न बड़ी 7.3 का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए वर्ष 2001 में जनसंख्या और वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। देखो बच्चों ये 2003 के अंत में है ना जनसंख्या 54,000। तो 2001 की जनसंख्या मतलब 2 वर्ष पीछे की निकालना है। और यहाँ पास 2003 था तो 2003 के अंत में एक जनसंख्या। तो 2005 में कितनी जनसंख्या होगी बच्चों? तो 2005 में जनसंख्या हमको पूछा हुआ है यहाँ पास, तो 2005 की जनसंख्या बताएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों, तो पहले के पहले नंबर में हमसे वर्ष 2001 की जनसंख्या पूछा है बच्चों। ठीक है, और हमको आगे की जनसंख्या दिया गया है, 2003 की जनसंख्या दिया गया है बच्चों। आगे हम यहाँ लिखते हैं वर्ष 2003 की जनसंख्या। तो वर्ष 2003 की जनसंख्या कितनी है बच्चों? 54,000। ये लिख दिए 54,000। ठीक है, अब दर कितना दिया गया है? तो वर्ष 2003 की जनसंख्या, तो इसको आप बच्चों किससे प्रदर्शित कर लीजिए? ए से। इसको हम प्रदर्शित कर लेते हैं ए से। ठीक है, क्योंकि आगे की जनसंख्या तो इसको मिश्र धन ए से प्रदर्शित कर लो बच्चों। अब आगे अपने को दर कितना दिया गया है? जनसंख्या में वृद्धि दर, दर दिया गया बच्चों आर बराबर 5%। ठीक है, और 5% वार्षिक। ठीक है, और समय जो हमारा बन जाएगा, समय वर्ष 2001 में, तो समय हो जाएगा 2 वर्ष, 2 वर्ष हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सूत्र होता है, हमसे पूछा 2001 की जनसंख्या,
तो वर्ष 2001 की जनसंख्या हमें ज्ञात करना है। मतलब P 2001 भी कर सकते हैं, या कि P बस लिख दो बच्चों, इसको हमको ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है बच्चों A बराबर P 1+R/100⁻n, ये सूत्र होता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए ए आपने क्या बोला है, 54,000 बोला है, तो 54,000 लिख दीजिए यहाँ पास। P कितना बोला है ज्ञात करना है बच्चों, और यहाँ आ जाएगा 1+R/100 लिखा हुआ बच्चों। तो R का मान क्या आ जाएगा बच्चों, R का मान 5/100। n की जगह हम क्या कर दें बच्चों, 2 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे 54,000 तो 54,000, P यहाँ पास बन जाएगा बच्चों, एलसीएम लोगे तो इसके बटे कुछ नहीं तो 100, 1 का लघुत्तम समावर्तक 100 आएगा, इसके बटे कुछ नहीं बच्चों, तो 100 में 1 से भाग करोगे तो 100 आएगा, 100 का ऊपर गुणा कर दो, 100 + 5। ठीक है बच्चों, तो 54,000 बराबर P इंटू ए बन जाएगा 105/100। ठीक है, अब देखिए ये बटे में 100 है तो कहे में जाएगा, गुणे में चला जाएगा। तो 54,000 गुणे 100, गुणे में 105 है तो कहे में आ जाएगा, बटे में 105 आ जाएगा, बराबर में P आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इस स्टाइल से। अब देखिए इसको हम काटना चाहें तो 5 से काट दीजिए बच्चों, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अब 5 दूनी 10, इतना आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मतलब हमारे पास यहाँ होल स्क्वायर भी तो था बच्चों, ठीक है ना, यहाँ होल स्क्वायर था। तो एक काम करो, ये 2 बार 100 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पास आ जाएगा 100 और 105, ये आ गया। ठीक है बच्चों, इसको भी काटेंगे यदि तो 21 और यहाँ आ जाएगा 20 बच्चों। ठीक है, समझ जाएंगे बच्चों, 20 आ जाएगा। मतलब यहाँ आ गया 54 गुणे 20 गुणे 20 बटे 21 गुणे 21, ये बराबर में P, तो हम इस साइड लिख देते हैं P। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब देखिए आगे, तो P बराबर, इसको यदि और कटता है तो काट दीजिए बच्चों। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पास आपने काटा किससे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 गुणे 20 गुणे 20। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हल करिए अब। तो यहाँ पास आ जाएगा बच्चों, इसको अभी और काट लीजिए, कट जाएगा 3 सते 21। ठीक है बच्चों, इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और ट्रिपल 0, अभी और कट जाएगा 3 सते 21, 3 छंग 18, 6 ट्रिपल 0 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, मतलब यहाँ 6 ट्रिपल 0 गुणे 20 गुणे 20 बटे 7 गुणे 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना आ गया हमारे पास। अब देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, अब 3 1 4 1 5, 5 0 आ जाएंगे, 5 0 बटे 7 सता 49, इतना आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास, अब 24 5 0 में आप 49 का भाग करिए बच्चों, तो ये लगभग इतना आ जाएगा बच्चों। देखिए ये बन जाएगा 48,980, 48,980, वो भी किस में आएगा बच्चों, लगभग में, लगभग में। मतलब P बराबर आ गया हमारे पास 48,980 लगभग। बात समझ में आया बच्चों? ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि वर्ष 2001 की जनसंख्या, वर्ष 2001 की जनसंख्या कितनी कहला जाएगी बच्चों, 48,980 लगभग। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब इसमें दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा था हमसे कि वर्ष 2005 की जनसंख्या। तो देखो अब हमको आगे की जनसंख्या पूछ रहा है, तो हम यहाँ पास क्या करते हैं, वर्ष 2005 की जनसंख्या, वर्ष 2005 की जनसंख्या
तो आगे की ज्ञात करना है, तो इस बार हम इसको कैसे प्रदर्शित कर लेंगे बच्चों, इसको ए से प्रदर्शित कर लेंगे। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और हमको देखिए कहाँ की जनसंख्या दिया गया था, हमको 2003 की जनसंख्या मालूम है बच्चों। ठीक है, तो वर्ष 2003 की जनसंख्या कितना पता है आपको, 54,000। वर्ष 2003 की जनसंख्या, वर्ष 2003 की जनसंख्या, इसको पी से प्रदर्शित कर लो बच्चों, कितना है, 54,000। ये 54,000 लिख लीजिए। दर उसी प्रकार से रहा आएगा बच्चों, दर आर बराबर 5%। और समय देखो 2003 के अंत में 4-5, तो मतलब समय हो जाएगा 2 वर्ष, समय यन बराबर 2 वर्ष, ये करती। ठीक है, अब देखिए सूत्र होता है ए बराबर पी 1+r/100 की पावर n, ये आ गया। अब देखो बच्चों ए का मान ज्ञात करना है हमको, तो यहाँ से पी का मान कितना आ जाएगा, 54,000, ये हमने लिख दिया 54,000। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से 1 का मान 1, आर का मान 5/100, और एन की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों, 2, ये कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 54,000, ये बन जाएगा कितना बच्चों, 100 यहाँ आ जाएगा, 100 + 5 एलसीएम ले लिया बच्चों, बटे 100 की पावर 2, इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे 54,000, ये बन जाएगा 105, 105/100 मतलब 2 बार लिख सकते हैं, 105/100 गुणे 105/100, ऐसे बच्चों। ठीक है, जिसको हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अब 5 दूनी 10, 5 शून्यम शून्य, इसको भी काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अब 5 दूनी 10, 5 शून्यम शून्य, इस तरह से। तो 54,000 गुणे 21/20 गुणे 20, ये कर दिए। अब 2 जीरो से 2 जीरो कर दो बच्चों। ठीक है, अब इसको 2 से काटेंगे यदि मान लीजिए, तो देखो बच्चों यहाँ पास 21 गुणे 21 आ गया। अब इसको काटते हैं तो 27 दूनी 54, इसको भी 2 से काटते हैं बच्चों, तो 2 एकम 2, 2 ताई 6, 2 पंचे 10, यहाँ पास कितना आ जाएगा बच्चों, 135 गुणे, यहाँ पास 21 गुणे 21, तो 21 गुणे 21 करेंगे तो 441 आ जाएगा बच्चों, इस तरह से। अब 441 आ गया और इसका मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो 59,535 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास लिखेंगे अतः वर्ष 2005 में कुल जनसंख्या बराबर आ जाएगा हमारे पास 59,535 बच्चों, 59,535, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की जनसंख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या कितनी है बच्चों, 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है, मतलब 1 घंटे में 2.5% दर से बढ़ रही है बच्चों। ठीक है, यदि प्रयोग में शुरू में बैक्टीरिया की संख्या कितनी थी, 5,06,000, मतलब इसको हम पी मान सकते हैं। 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए, समय 2 घंटा, दर 2.5%, अब पी, तो अपने को ए निकालना पड़ेगा बच्चों। तो चलो हल कर लेते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों, यहाँ ये बताइए कि शुरू में बैक्टीरिया की संख्या कितनी थी बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ लिखते हैं आगे हम, शुरू में बैक्टीरियों की संख्या बच्चों। ठीक है ना, शुरू में बैक्टीरियों की संख्या कितनी है बच्चों, 5,06,000, 5,06,000 बच्चों। ठीक है, इस शुरू में बैक्टीरिया की संख्या बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पास ये बताइए दर क्या है, इसको हम पी बोल देते हैं। दर आर बराबर
दर आर बराबर 2.5% प्रति घंटे। ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है 2 घंटे के अंत में, तो समय आपके पास n बराबर 2 घंटे। ठीक है बच्चों। तो हमसे ये पूछा गया कि बैक्टीरियो की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखते हैं बैक्टीरियो की संख्या 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, यही पूछा गया 2 घंटे के अंत में, 2 घंटे के अंत में बैक्टीरियो की संख्या, बैक्टीरियो की संख्या, बैक्टीरियो की संख्या। तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरियो की संख्या ज्ञात करना बच्चों। तो ए बराबर क्वेश्चन मार्क, तो सूत्र हमारा बन जाएगा ए बराबर P1 + R/100⁻n, ये सूत्र होता है बच्चों। तो ए का मान बता दो बच्चों। तो ए का मान ज्ञात करना है हमें। पी का मान 5,06,000, 1 + R का मान 2.5/100, n की जगह 2 बच्चों। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 5,06,000, यहाँ आ जाएगा बच्चों, देखो इसका दशमलव हटाना चाहो तो हटाओ। ठीक है ना। तो यदि इसका दशमलव हटाते हैं बच्चों तो ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ 1,000 आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे बच्चों तो देखो 1 + ये बन जाएगा 25, यहाँ पास 10 लिखेंगे बच्चों, दशमलव हटाएंगे तो ये बन जाएगा 1,000/2। ठीक है बच्चों। तो यहाँ 506,000, इसका एलसीएम इसके बटे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे बच्चों। तो यहाँ पास आ जाएगा 1,000 + 25 बटे में 1,000 पावर में 2 बच्चों। ठीक है। अब देखो आगे 5,06,000, ये बन जाएगा कितना बच्चों, 125, 1,025 बटे 1,000 की पावर 2। तो यहाँ से आ जाएगा 5,06,000 गुणे 1,025 बटे 1,000 गुणे 1,025 बटे 1,000, ऐसा आएगा बच्चों। तो 000 से 000 क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों। अब हम इसको काटते हैं, कैसे, इसको काट दीजिए आप, 5 से काट दीजिए बच्चों। तो 5 से काटते हैं यदि मान लीजिए तो ये कट जाएगा, या कि फिर इसको हम सीधे 1,000 से भाग कर ही दे रहे हैं। ठीक है। तो 1,000 से भाग कर देंगे बच्चों तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, सब मिलाकर के बातें बनेगी 506 गुणे यहाँ 1,025 गुणे 1,000 से भाग करेंगे तो 1.025 आ जाएगा बच्चों। ठीक है। अब इसका आप क्या करो, गुणा करो। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 56 इसका मल्टीप्लाई करने पर बेटा यहाँ पास आ जाएगा टोटल 53, 16 और लगभग में आएगा, किस में आएगा बच्चों, लगभग में। ठीक है। तो हम यहाँ पास लिख देंगे अतः 2 घंटे बाद, 2 घंटे के अंत में, 2 घंटे के अंत में बैक्टीरियो की कुल संख्या बराबर कितनी आ जाएगी बच्चों, 5,31,616, वो भी किस में बच्चों, लगभग में। ठीक है ना, लगभग, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है। तो इस तरह से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया। एक स्कूटर कितने में खरीदा गया बच्चों, 42,000 में खरीदा गया। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन का मतलब कमी हो जाना बच्चों। ठीक है ना, कमी हो गया। 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको सिंपल विधि से कर सकते हैं बच्चों। इसमें अवमूल्यन कितना हुआ 1 वर्ष का, तो सिंपल विधि से करके उसको निकाल लीजिएगा, फिर 42,000 में आप घटा दीजिए बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न बच्चों,
आगे बताइए कि स्कूटर कितने में खरीदा गया था। स्कूटर का क्रय मूल्य, स्कूटर का क्रय मूल्य, या कि स्कूटर का वर्तमान मूल्य भी लिख सकते हैं, या कि खरीदा गया, स्कूटर को खरीदा गया, जैसे लिखा वैसे लिख देते हैं। खरीदा गया कितने में खरीदा गया बच्चों, 42,000 रुपये में, 42,000 में, ठीक ना। अवमूल्यन कितना दिया गया बच्चों, अवमूल्यन, अवमूल्यन होता है बच्चों 8% वार्षिक दर, 8% वार्षिक दर, ठीक है। और समय कितना है, 1 वर्ष, समय 1 वर्ष। तो अवमूल्यन कितना हुआ, अवमूल्यन निकाल लेते हैं बच्चों। तो अवमूल्यन निकालते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, ऐसे सूत्र से, ठीक है ना बच्चों। इसको हम P मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, इसको N मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पास आ जाएगा, देखिए P गुणे R गुणे N बटे 100, इस सूत्र का हम उपयोग कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ 42,000 गुणे R की जगह 8 आ जाएगा 1, यहाँ बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा बच्चों। 8 एक कम 8, 8 शून्य 0, 8 दूनी 16, 6 से लेकर 8 चौका 32, 1 33, 3,360 का क्या हो गया बच्चों, अवमूल्यन हो गया। तो ये आ गया हमारे पास अवमूल्यन, अवमूल्यन, ठीक है, 3,360 रुपये ये आ गया। अब हमको क्या निकालना है कि 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, स्कूटर का मूल्य क्या बन जाएगा, यहाँ पास 42,000 में यहाँ पे 3,360 घटा दो बच्चों। इसको घटाएंगे तो जीरो में जीरो गया, जीरो आ जाएगा, जीरो में 10 में 6 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 4, ये 4 लिख दिए, ठीक है ना। इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी 4 हो जाएगा, 10 में 4 गया 6, इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी, ये 4 हो जाएगा, 12 में 4 जाएगा 8, ठीक है ना। यहाँ पास 38,640 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पास लिख दीजिए क्या, 38,640 रुपये बच्चों, ठीक है। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है, मतलब सब पार्ट 7 समाप्त हो चुका है बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, ठीक है। तो यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।